एक पुराने गांव की तंग गलियों में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका चेहरा मासूम था, मगर दिल में चालाकी और फरेब छुपा हुआ था। वो बातों में ऐसी मिठास घोलती कि लोग उसकी बातों पर फौरन यकीन कर लेते, लेकिन अक्सर उसकी बातों के पीछे कोई ना कोई धोखा जरूर होता। गांव के बुजुर्ग इसे अक्सर नसीहत करते, बेटी किसी का हक मत मारो, याद रखो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। आयशा ये सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती। वक्त गुजरता गया, आयशा की चालाकियां बढ़ती गईं। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ नजर आती थीं, बाजार जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें उसकी बरसों की बचत थी। आयशा ने उसे देखा और उसके करीब जाकर बड़ी मोहब्बत से बातें करने लगी। बूढ़ी औरत उसकी मीठी बातों में आ गई। कुछ ही देर में आयशा ने चालाकी से वो थैली अपने हाथ में ले ली और मौका देखकर वहां से गायब हो गई। जब बूढ़ी औरत को हकीकत का पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, दिन गुजरते गए। आयशा को लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो पहले की तरह हंसती, खुश रहती और लोगों को धोखा देती रही। लेकिन तकदीर खामोशी से अपना हिसाब लिख रही थी। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। इसी हंगामे में आयशा के घर का एक हिस्सा गिर गया और उसका कीमती सामान और पैसे सब मिट्टी तले दब गए। वो हाथ मलती रह गई। इस लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और पछतावा पैदा हुआ। उसे गांव के बुजुर्गों की बात याद आई। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत के घर गई, उसके कदमों में बैठकर माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी किसी को धोखा नहीं देगी। इस दिन के बाद आयशा बदल गई। वो लोगों की मदद करने लगी और ईमानदारी से जिंदगी गुजारने लगी।